कद्दूपुर का सरकार हाय 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 हाय, कद्दूपुर का सरकार हाय 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 हाय। कद्दूपुर का नेता कैसा हो हमरा कुत्ता जैसा हो, कद्दूपुर का नेता कैसा हो हमरा कुत्ता जैसा हो। कद्दूपुर सरकार बाय 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 बाय, हमको चाहिए वाई फाई वाई फाई। कद्दूपुर पुलिस हाय हाय हाय, कद्दूपुर का सरकार हाय 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 हाय, कद्दूपुर का सरकार हाय 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 हाय। आप प्रोटेस्ट किसके लिए कर रहे हैं, जनता को बताइए। अरे हम अपने लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अपने लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मतलब नहीं समझे आपका। हमको मालूम है थोड़ा देर में यहाँ हालात बिगड़ जाएगा तो ये लोग सबको घर से निकाल निकाल कर मारेगा, तो हम पहले ही भीड़ में आके खड़ा हो गए, अपना प्रोटेस्ट खुद ही कर लिए। साला जब घर में रहेंगे ही नहीं तो निकालेगा किसको। आपकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है आपको बहुत डर लग रहा है यहाँ की हालात को देखते हुए। अरे तो चिंता मत करो, हमारी बात सुनकर ना तुमको लग रहा है कि हमको डर लग रहा है, थोड़ा देर बाद तुम्हारा चेहरा देखकर यही लगेगा कि तुमको भी डर लग रहा है यहाँ का हालात को देखकर। हाँ तो भाई साहब आप बताइए आपकी क्या समस्या है, आप क्यों यहाँ पर विरोध कर रहे हैं। अरे देखिए भाई साहब, समस्या तो हमको बहुत है, क्या क्या बताएं आपको हम कि हमको क्या क्या समस्या है। हमारा पहला समस्या यह है कि हमारा शादी नहीं हो रहा है, और हमारा दूसरा समस्या यह है कि हमारी पत्नी का तलाक नहीं हो रहा है, और हमारा तीसरा समस्या यह है कि हमारा बाप का शादी नहीं हो रहा है। आप बताइए इस समस्या का क्या निवारण है। अरे भाई साहब हमको तो आपका समस्या ही नहीं समझ में आया। तो हमारा समस्या आप पूछे काहे, आज तक हमको भी अपना समस्या समझ में नहीं आया है। यही बात जानने के लिए हम यहाँ बैठे हैं कि कोई ज्ञानी पुरुष आए और हमें यह बताए, लेकिन आप तो हमें बेवकूफ लगते हैं। अरे तुम्हारा बाप होगा बेवकूफ। हमारा बाप तो बेवकूफ है, ये बात आप सही बोले, लेकिन एक बात मानना पड़ेगा, एक बेवकूफ दूसरा बेवकूफ को पहचान ही लिया। दर्शकों हमें ऐसा लग रहा है यहाँ पे जितने भी लोग इकट्ठे हुए हैं विरोध कर रहे हैं वो लोग पागल है, लेकिन हमारा ये फर्ज है और ये काम है, तो चलिए दूसरों से भी पूछते हैं वो लोग आखिर क्यों विरोध कर रहे हैं। अच्छा चलिए आप बताइए आप यहाँ पर क्यों विरोध कर रहे हैं। हम यहाँ पर प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मुन्नी बदनाम हुई, डार्लिंग तेरे लिए। हमने आपसे पूछा आप प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, तो आप गाना काहे गा रहे हैं, जवाब दीजिए। अरे हम इसी बात पर तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि कुछ वर्षों पहले यह गाना बना था, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। इस गाने में ये तो पता चलता है कि बदनाम कौन हुआ, मुन्नी बदनाम हुई, लेकिन ये नहीं पता चलता है कि ये डार्लिंग कौन है, किस डार्लिंग की वजह से मुन्नी बदनाम हुई थी। क्या यह कोई नेता है या यह कोई बिजनेसमैन है, हमें यह जानना है। और हमें शर्म इस बात की आ रही है और तकलीफ भी हो रही है कि सरकार ने आज तक इस विषय पर गंभीरता से नहीं सोचा। यह एक गंभीर मुद्दा है, सरकार को इस पर सोचना चाहिए और कुछ करना भी चाहिए। अब आप बताइए इस पर आपकी क्या राय है, सरकार उन दोषियों को खोजकर सजा क्यों नहीं दे रही है। हमारी राय ये है कि आप पागल हैं। हाँ तो भाई साहब आप जनता को बताइएगा आप यहाँ पे क्यों विरोध कर रहे हैं। जी हमारा नमक में पेस्ट है इसीलिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जी मतलब नहीं समझे आपका, आम तौर पर तो पेस्ट में नमक होता है, इसीलिए तो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, काहे कि हमारा नमक में पेस्ट है, कंपनी वाला जरूर कुछ गलती किया है। अच्छा चलिए चलिए हम लोग दूसरे से पूछते हैं आप यहाँ पर क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अरे सर हम एक छात्र है, हम एग्जाम दे रहे थे, वहाँ पे हम ना एक ऐसे लिख रहे थे जहाँ पर हमको विरोध शब्द लिखना था, उसका स्पेलिंग नहीं आ रहा था। मास्टर से पूछे तो मास्टर बोलता है अपने से लिखो, तो हम यहाँ पे देखे लोग सब हाय 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 कर रहा है, तो हम सोचे जरूर किसी के पास बोर्ड होगा जिसमें विरोध लिखा होगा, तो वही हम बोर्ड खोज रहे हैं ताकि हमको स्पेलिंग पता चल सके तो हम लिखे एग्जाम में जाके। भाइयों एवं बहनों अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम आ गए हैं कद्दूपुर से। आप अपनी समस्या हमारे सामने रखिए, हम आपके दुख का निवारण करेंगे। तो बताइए भाई साहब आप यहाँ पर क्यों खड़े हैं। अरे काहे कि ना यहाँ पर कोई बैठने का जगह ही नहीं बनाया है, तो बैठेंगे कहाँ, खड़ा ही ना रहना पड़ेगा नेताजी। और इस साल एक तो धूप पड़ रहा है, इतना माथा ऐसे ही गर्म हो रहा है, ऊपर से बकवास कर रहा है, नहीं होता आदमी तो उसको बताते। अरे भाई हम पूछ रहे हैं तुम्हारा समस्या क्या है, काहे यहाँ पे विरोध कर रहे हो। अरे नेताजी वो कुछ नहीं, घर पे लाइट चला गया, बोलिए लाइट देता है 5 मिनट पूरा 24 घंटा में, तो घर पे क्या करेंगे, फालतू बैठेंगे, नौकरी है नहीं, काम करते नहीं है कुछ भी, ऊपर से लाइट भी चला जाता है, टीवी भी नहीं देखते, तो हम सोचे यहाँ पे आके थोड़ा विरोध ही कर ले, थोड़ा टाइम पास तो हो जाएगा। ए टकला हमसे भी पूछो हम काहे खड़े हैं यहाँ पर। चलो कोई बात नहीं तुम मत पूछो, हम ही खुद बता देते हैं। हमारा बाप हमको घर में बोला कि कुछ करो, खाली बैठा रहता है नल्ला लोग की तरह, तो हम घर से बाहर निकले कुछ करने के लिए, देखे बाहर लोग हाय हाय कर रहे हैं, हम पूछे क्या कर रहे हैं, बोला हाय हाय कर रहे हैं, हम बोले ये क्या होता है, बोला विरोध कर रहे हैं, तो हमको लगा कुछ अच्छा कर रहा है, विरोध कर रहा है, नया आइटम था, हम सोचे
हम भी कर लेते हैं, बाप को गर्व होगा कि बेटा कुछ तो करके आया। ये काम करने के बाद हमको बहुत अच्छा लगा, दिल से खुशी हुआ हमको। ये बहुत बढ़िया काम है। जब भी घर में खाली बैठो, जब कोई काम धंधा नहीं हो तो विरोध करो। साला न पैसा देना होता है न लेना होता है, खाली चिल्लाना होता है रोड पर खड़ा होकर। अरे यहाँ कौन बोल रहा था कद्दूपुर का नेता कैसा हो, हमारा कुत्ता जैसा हो? कहाँ है वो? सामने आ हमरे। अरे टकला नेता, वो तो अपना कुत्ता को लेके इलेक्शन का पर्चा भरवाने गया है, अपना कुत्ता का नॉमिनेशन करवाने गया है। कहे कि वो चाहता है उसका कुत्ता भी इलेक्शन लड़े। कह रहा था जब तुम जैसा नेता इलेक्शन लड़ सकता है तो उसका कुत्ता में क्या खराबी है? तुम में और उसका कुत्ता में एक ही अंतर है, वो कह रहा था। तुम स्टेज पे भौंकता है, वो अपना गली में भौंकता है, कभी कभी काट भी लेता है, ध्यान रखना। और कौन है वो? उसका ये मजाक हमको कुत्ता से कंपेयर करेगा? अरे तुमको तो खुश होना चाहिए टकला नेता, तुमको तो जानवर में जो सबसे ज्यादा ईमानदार होता है, शरीफ होता है कुत्ता, उससे कंपेयर किया। तुम उसके लायक है? बताओ, दिल पे हाथ रख के बताओ, है तुम उसके लायक? अरे हमको तो लग रहा है तुम अपने मन से बना के बोल रहे हो। खैर रहने दो, हम बाद में लिपट लेंगे तुम लोग से। अरे जी तुम बताओ, तुम यहाँ पर विरोध क्यों कर रहे हो? बताओ। काहे कि हमारा बचपन से सपना था। अरे साले हमारा बच्चिया का नाम लिया ना तो मुझे तोड़ देंगे तुम्हारा। अरे सपना मतलब तुम्हारी बेटी नहीं, ड्रीम। ड्रीम समझते हो कि नहीं? हमारा बचपन से सपना था कि हम एक दिन टीवी में आना चाहते थे। हाँ तो वो आज सपना पूरा हो गया। हाँ तो इसीलिए तुम विरोध कर रहे थे ताकि तुम टीवी में आओ। हाँ तो तुम्हारे हिसाब से और क्या करना चाहिए पॉपुलर होने के लिए? कोई आइडिया हो तो बता। अरे हमारे पास कोई आइडिया नहीं है। लेकिन हमारे पास एक आइडिया है, बताए। सोच रहे थे तुमको 4 जूता मारे पब्लिक के सामने, सोचो कितना वायरल होंगे। लेकिन वादा करो हमको अरेस्ट नहीं करवाओगे तुम, तब ये मारेंगे। और तुम हमको जूता मारेगा? हाँ, काहे कि हम चप्पल पहन के नहीं ना आए हैं, जूता ही पहने हैं तो जूता ही से मारना पड़ेगा। चप्पल खाना होगा तो दूसरे दिन बुला लेना, मारेंगे पकड़ के तुमको। और तो ऐसा कैसा आदमी सब आया? कोई है यहाँ पे जो बताएगा काहे यहाँ पे विरोध कर रहे हो तुम लोग? काहे इतना हंगामा करके रखे हो? कद्दूपुर का सरकार का मनमानी नहीं चलेगा। कद्दूपुर हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा। ये किसी के बाप का जागीर नहीं है। अगर कद्दूपुर का ये कानून पास हो गया तो हम चुप नहीं रहेंगे। अरे कौन कानून के बारे में बात कर रहे हो तुम? अरे वो हमको नहीं पता कि कौन सा कानून का बात कर रहे हैं हम, लेकिन जो भी कानून है पास नहीं होना चाहिए, नहीं तो हम लोग चुप नहीं रहेंगे। और अगर कानून पास हो गया तो तुम क्या कर लोगे बताओ? साला हमारा बच्चा इतना साल से मेहनत कर रहा है, आज तक पास नहीं हो पाया है। तुम्हारा कल का जुम्मा 4 दिन का कानून पास हो जाएगा। हलवा है क्या? पहले बच्चा को पास करो तब कानून पास करना। और मान लो कानून पास हो गया तब क्या करोगे तुम? तब जौन आदमी हमको भेजा है उसके पास जाएंगे, बोलेंगे रेट बढ़ाओ। इतना में काम नहीं चलेगा। कानून पास नहीं हुआ तो 500 में काम चल गया। कानून पास होने के बाद 5000 तो बनता है। और मतलब तुम लोग यहाँ पे किसी के कहने पे आए हो? हाँ तो तुम कौन सा अपने आप आए हो? तुम भी तो किसी का कहने पर आए हो, जब ऊपर से डंडा हुआ होगा। जाओ पब्लिक को शांत करो। और कैसा पागल आदमी सब है? तुम क्या आए हो जी यहाँ पे? हाँ बताओ। अरे यहाँ हम आए थे विरोध देखने के लिए, लेकिन यहाँ कुछ हो ही नहीं रहा है। कोई किसी को मार नहीं रहा है, काट नहीं रहा है, फोड़ नहीं रहा है। किस बात का विरोध है ये? मजा ही नहीं आ रहा है, पूरा मूड किरकिरा हो गया। हम ही स्टार्ट कर रहे हैं विरोध। मारेंगे तुमको एक ईटा खींच के टकला। मारो रे सबको इस टकला को, तभी ना स्टार्ट होगा विरोध। और हमको ईटा मारता है तुम लोग? लाठी चार्ज करो। ए टकला, पहले लाठी को चार्ज करने वाला चार्जर तो दो, तभी ना चार्ज करेंगे लाठी। और तुम चुप रहो। एक तो यहाँ पर ये लोग विरोध कर रहा है पागल सब, और उसका साथ दे रहे हो तुम लोग। सुनिए इंस्पेक्टर साहब, फ्लैग मार्च करवाइए यहाँ पर और निवेदन कीजिए सबसे शांति बनाए रखे। एक बात बताओ टकला, ये तो अच्छा हुआ कि सब कोई विरोध मार्च का महीना में किया। अरे काहे? दूसरा महीना में करता तो क्या होता? तो तुम्हारा फोर्स फ्लैग मार्च कैसे करता? अगर ये कांड अप्रैल में हुआ होता तो फ्लैग अप्रैल होता या फिर फ्लैग मई होता। और तुम चुप रहो। एक तो पता नहीं कौन कौन, किसी को मालूम नहीं है क्या चीज का विरोध करना है, आके रास्ता जाम कर देता, हंगामा करने लगता है। इस लोग को तो आगे हम छोड़ेंगे नहीं।